होगा। मन को एकाग्र, स्थिर और शांति का अनुभव करने के लिए साधना करते करते आज 546 दिन हो गए। तारीख 6 मई सन 2023, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। हम लोग मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से साधना कर रहे हैं जी। ठीक है। और साधन का प्रयोग कर रहे हैं जी। और किस क्षेत्र में? व्यवहार क्षेत्र में या धर्म क्षेत्र में? यानी बाह्य क्षेत्र में या आंतरिक क्षेत्र में? आंतरिक क्षेत्र में। आंतरिक क्षेत्र में। तो धर्म क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं ना हम लोग। धर्म आंतरिक है, धर्म आंतरिक। जब धर्म को जानेंगे तो जान जाएंगे। धर्म शब्द का अर्थ होता है स्वभाव, ठीक है ना। तो मन का जो स्वभाव था वो चंचल था। तो चंचल मन को ही तो एकाग्र, स्थिर और शांत करने का अनुभूति करने का साधन का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं ना, ईश्वर शब्द का, ठीक है ना। तो इसे साबित हो गया कि मन मेरा मेरे से अलग है, ठीक है ना। और मेरा मंजिल क्या है? मैं कौन हूँ? मेरा मंजिल क्या है? मैं कौन हूँ को जानने के लिए हम लोग धर्म क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। धर्म क्षेत्र का प्रयोग हम लोग मैं कौन हूँ को जानने के लिए। तो मैं कौन हूँ ये मैं भूल गया हूँ। अब मुझे भुलाया कौन है? मेरा ही बनाया हुआ अपना मन, मेरा अपना ही मन हमें अपने आप तक जाने नहीं देता, समझने नहीं देता, पहचानने नहीं देता और स्वयं अपने आप में स्थित नहीं होने देता, ठीक है ना। तो साधन का क्या प्रयोग कर रहे हैं? ईश्वर। और क्यों प्रयोग कर रहे हैं? कि चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने का अनुभूति करने के लिए कि मेरा मन शांत है। जब तक मन शांत स्थिति में रहेगा नहीं तब तक ये स्मरणों का जाल बिछाया हुआ है। स्मरण कहते ख्याल को, याद को, है कि नहीं। जैसे हम बैठते हैं, बैठते ही हमारा मन अनेकों प्रकार की बातों को ख्याल में लाता है, लाता है ना। काम होना है एक, अब बातों को याद दिलाएगा बहुत सारी, तो बहुत सारी बातों को एक एक करके याद दिलवाता रहता है। तो क्या तत्काल में अनेकों काम हम सिद्ध कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। एक टाइम में काम कर पाएंगे। तो एक टाइम में एक ही जब काम हम सिद्ध कर पाएंगे तो जब तक मन हमारा एकाग्र नहीं होगा, एकाग्र मतलब एक ही काम में लगेगा नहीं, तब तक उसकी वास्तविक स्थिति तक कैसे पहुंचेगा? कितना समय लगा,
क्या क्या हमने रास्ते में झेला, जी। सुख दुख, भूख प्यास, ठंडी गर्मी, मान अपमान, जी। कितना रास्ता तय किया, कैसे मालूम होगा, है कि नहीं। जी। तो उसी को जानने का साधन हमने प्रयोग किया ईश्वर। तो अब यहाँ पर धर्म क्षेत्र में मैं कौन हूँ को कैसे जानेंगे, तो 5 शब्द हैं, 5, ठीक है ना। जी। स्टेप बाय स्टेप हमारे 5 ठहरने के साधन हैं। जी। जैसे पहले जब पद यात्रा हुआ करता था, जी। पद यात्रा माने पैदल चलने का जब साधन था, जब हमारे पास हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, साइकिल या सड़कें नहीं थी, तो हम लोग शाम के टाइम कहीं शाम को विश्राम करते थे कि नहीं। जी। तो विश्राम स्थिति का जगह भी बनाते थे कि नहीं पहले से मन में। जी। ये आज चल रहे हैं तो शाम यहाँ हो जाएगा, यहाँ चल करके स्टे कर लेंगे, जी। रुक जाएंगे, जी। वहाँ विश्राम कर लेंगे। वहाँ सुबह 4 बजे, वहाँ से सुबह 4 बजे से चलेंगे तो इतने देर तक यहाँ हम पहुँच जाएंगे। जितनी दूरी होती थी उतनी दूरी तय करने के लिए हम विश्राम स्थल का स्थान मन में बना लेते थे, ठीक है ना। या नहीं भी बनता था, जब पहली बार चलते थे जहाँ शाम होता था वहीं स्टे कर जाते थे। लेकिन जब तक मंजिल नहीं मिल जाता था तब तक चलते थे कि नहीं। भले बीच बीच में स्टे कर लिए थे, लेकिन तब तक चलते थे जब तक हमारे अनुकूल हमारा मंजिल ना मिल जाए। तो धर्म मार्ग में हमारा मंजिल क्या है। धर्म मार्ग में अपने को जानना, हमारा स्वयं का मंजिल क्या है। स्वयं को जानना, स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ, ठीक है ना। जब तक यह मंजिल हमें स्वयं ना मिल जाएगा तब तक हम चलेंगे कि नहीं। तब तक चलेंगे। तो बीच में 5 पड़ाव हैं, ठीक है। अंतिम 5वां पड़ाव, 4 बीच में है, अंतिम 5वां पड़ाव मैं स्वयं हूँ। तो कैसे जानेंगे उसको। तो 5 शब्द हैं, 5 शब्दों को जाने बिना, ठीक है, हम 5वें शब्द को कैसे जानेंगे। तो धर्म मार्ग में जो हमारा अंतिम मंजिल है वो पुरुष को जानना, ठीक है ना। तो 5 शब्द हैं, कौन कौन से 5 शब्द हैं। भगवान, ईश्वर, सच्चिदानंद, ब्रह्म और 5वां है पुरुष, ठीक है ना। ये 5 कौन हैं, इन 5 का क्या क्या काम है, ये 5 किस क्षेत्र के हैं, बाह्य या आंतरिक। क्या ये 5 इन आंखों से दिखाई देते हैं या नहीं। अगर दिखाई देते हैं तो कैसे हैं ये 5, देखने में कैसे लगते हैं इत्यादि, ठीक है ना। तो एक एक करके जानते हैं। भगवान कौन है। तो भगवान शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो एक एक अक्षर अलग अलग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो भ ग व आ न, ठीक है ना। तो भा भूमि, भू माने मिट्टी, ग गगन माने आकाश, व वायु माने हवा, आ से आग, न से नीर माने पानी, ठीक है ना। यानी प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो हमारा आपका शरीर है, जिसे हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं रीते ज्ञानान्न मुक्ति। ऋत यानी प्रकृति को कहते हैं, ऋत प्रकृति को कहते हैं। प्रकृति को जाने बिना मुक्ति नहीं होती है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। प्रकृति हमारा शरीर है, जिसके बारे में पूर्ण जानकारी हुए बिना शरीर से मुक्ति संभव नहीं होगी या नहीं है। अब अगर प्रकृति यानी शरीर को पढ़ना या इसकी वास्तविक स्थिति को जानना हो तो ईश्वर एक साधन है, जिसका प्रयोग करके प्रकृति यानी शरीर के वास्तविक स्थिति तक पहुंचा जा सकता है।
अब ईश्वर रूपी साधन क्या है? जो शरीर के वास्तविक स्थिति तक पहुंचने का साधन है। तो ई धन स्वर, ईश्वर शब्द को जब संधि विच्छेद करेंगे, वास्तविक स्थिति को जानने का कोशिश करेंगे, तो होता है ई धन स्वर। ई माने यह, स्वर माने श्वास, और स्वर माने ध्वनि। दो अर्थ होते हैं स्वर के, ध्वनि यानी आवाज और श्वास। तो ध्वनि वही सोहम वाला ध्वनि है। अभी बता रहा हूं। ई शब्द का अर्थ होता है यह। स्वर शब्द का दो अर्थ है, ध्वनि यानी आवाज और दूसरा अर्थ है श्वास। ठीक है ना? ईश्वर शब्द के अर्थ में ध्वनि यानी आवाज शब्द का उच्चारण तो 99% लोग कर रहे हैं। ठीक है ना? जो लिखते भी हैं ओम तत् सत। ठीक है ना? और इसी को एक दूसरे को भी करवा रहे हैं, जिसके कारण प्रकृति के वास्तविक स्थिति को जान नहीं सके। जिसके कारण प्रकृति के वास्तविक स्थिति को जान नहीं सके। ध्वनि यानी आवाज के उच्चारण से सिर्फ आनंद की या सुख की अनुभूति होती है, जो भटकने का कारण होता है। इसीलिए 99% लोग सिर्फ धर्म के नाम पर भटक रहे हैं, जिसे ईर्ष्या कहते हैं, जिसमें प्रेम झलकता ही नहीं है। तो करुणा कहां से जगेगा? जो श्वास है, इसी अर्थ में ईश्वर शब्द का प्रयोग असल में किया गया था, परंतु श्वास का प्रयोग बहुतों ने नहीं किया। जैसे वर्तमान के विद्यालय में मास्टर क्लास में थ्योरी यानी ज्ञान पढ़ाते समय क्लास के सभी विद्यार्थियों को एक ही अर्थ में सबको पढ़ाते हैं, परंतु क्या सभी विद्यार्थी मास्टर साहब के एक ही अर्थ को समझ पाते हैं? क्यों? समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। अलग अलग समझते हैं। ठीक यही स्थिति गुरुकुलों की या गुरुओं की थी। यही कारण है भटकने और भटकाने की। हमारे जो गुरु लोग हुए, वास्तविक गुरु लोग, जैसे जो हमारा ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद के जो हमारे ऋषि हैं, वो वास्तविक स्थिति को दर्शाना चाहते हैं। लेकिन जब हम गुरुकुल में पढ़ने लगे ऋग्वेद को, तो पढ़ते पढ़ते हम भटकने लगे और हम स्वयं लोगों को भटकाने लगे। तो गुरु का या उस ग्रंथ का क्या दोष है? क्योंकि हमने सही अर्थ में उसे जानने का प्रयास नहीं किया। समझ में आई बात? क्योंकि अनुभूति नहीं कराई जाती थी। समस्या ये है, खाली थ्योरी दी जाती थी, याद करवाया जाता था, रटवाया जाता था, बुलवाया जाता था, सबके सामने उसको कहवाया जाता था, लेकिन उसका अनुभूति कैसे हो, उसका प्रयोग नहीं कराया जाता था। बात समझ में? यही कारण है भटकने और भटकाने की। जब हम अपने ही श्वास को दृष्टा दृश्य के रूप में अभ्यास दीर्घ काल यानी बहुत समय तक करते हैं, तब जाकर दो वस्तु हैं, श्वास दृष्टा अनुभव होता है। दो वस्तु हैं, दृश्य और दृष्टा, ऐसा अनुभव होता है। श्वास हमारा दृश्य है, हम स्वयं इसके दृष्टा हैं, साक्षी हैं, देखने वाले हैं। ये बात तब समझ में आती है जब दीर्घ काल तक यानी बहुत समय तक अभ्यास करते हैं, तब बात समझ रहे हैं। अनुभव, अनु कहते हैं पीछे को, भाव उत्पन्न होने को कहते हैं। जब तक हम स्वयं प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद जो वास्तविक स्थिति की जानकारी होती है, उसे वास्तविक अनुभवजन्य ज्ञान कहते हैं, उसे अनुभूति कहते हैं। ठीक है ना? इसे ही वास्तविक रूप में ईश्वर कहते हैं, जो एक साधन मात्र है, क्योंकि हमारे अपने स्वयं के शरीर की वास्तविक स्थिति को पढ़ने का सुअवसर प्राप्त होता है। बात समझ रहे हैं? हमारे शरीर में क्या है?
हम तभी जान पाते हैं जब हम अपने शरीर को स्वयं देखते हैं तब। तो स्वयं को कैसे देखेंगे? बिना साधन के। तब श्वास को जब हम पढ़ेंगे, श्वास हमसे अलग है, जैसे आप हमसे अलग हैं वैसे मेरी श्वास आप कितनी दूरी पर है, लेकिन पास में होने की वजह से वह दिखाई नहीं देता है। और जब तक दिखाई कोई वस्तु नहीं देता है तब तक उसका प्रयोग कैसे करना है, कैसे पता चलेगा? यही स्थिति है। हम स्वयं अपने शरीर के वास्तविक स्थिति को तो पहले जानते ही नहीं, और अगर कोई जानना चाहता है तो उससे हम स्वयं जानना नहीं चाहते। यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञानता है, जिसके कारण अभी तक सिर्फ भटक भटक कर दुख ही भोगे। और अगर आज इस मानव शरीर की वास्तविक स्थिति को नहीं पढ़े तो आगे भी भटकते रहेंगे, क्योंकि इसी में कभी सुख कभी दुख का अनुभूति हमारा मन कराता रहता है। ठीक है ना? अब तीसरा शब्द है सच्चिदानंद। क्या है? तो सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद, 3 शब्द हैं। जब संधि विच्छेद करेंगे तो 3 शब्द बनेगा। सत्य अलग हो जाएगा, चित अलग हो जाएगा, आनंद अलग हो जाएगा। यही ओम तत्व है ना? नहीं, अभी बता रहा हूँ। पहले तो सच्चिदानंद को जान लीजिए ना। जी। तो चित यानी मन ही सत्य है, आनंद की अनुभूति कराता है, इसे सच्चिदानंद कहते हैं। ठीक है ना? तो मन ही तो हुआ। सुख का अनुभूति करा करके ही तो हमें दुख में फंसाता है। जब हम स्वयं अपने ही श्वास का प्रयोग ध्वनि यानी आवाज के रूप में करते हैं तब इसी के आखिरी मंजिल पर सच्चिदानंद हमें मिलते हैं, जो सिर्फ भटकाने का काम करते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद सिर्फ क्षणिक अनुभूति कराते हैं। मन को एकाग्र करने के साधन जो ओम है वही सच्चिदानंद है। क्योंकि जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, जैसे बोलते हैं जब ध्यान मुद्रा में बैठ करके, आप देखेंगे कि जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं यानी बोलते हैं तो हमारा जो मन है, चंचल मन, अपने शब्द पे आकर के टिक जाता है, एकाग्र हो जाता है। ठीक है ना? तो ओम जो शब्द हम बोल रहे हैं उसकी आवाज में मन हमारा फंस जाता है, और जो हम जहाँ से बोलते हैं ये जो नसें हमारी हैं ये वाइब्रेट करने लगती हैं, तरंगें इसकी उड़ने लगती हैं। तो उसी तरंगों में आनंद की अनुभूति हमारा मन फंस जाता है। आनंद की जो अनुभूति होती है, जैसे जब ओम शब्द बोलते हैं, एक तो पहली बात तो सबसे पहले हमारा मन एकाग्र हो जाता है, अपने श्वास मैंने अपनी आवाज पे अपना कान लगा देता है, मन से सुनने लगता है, और जो हमारी यहाँ पे अनुभूति होती है वाइब्रेशन की, तरंगों की, वो तरंगे जो है हमारी अपने शरीर में जो थकान, दबाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा जो महसूस हो रहा था वो सब भूल जाता है। वो तरंग आने के कारण वह जो है आनंद की अनुभूति कराता है। इसका कभी अनुभव किया आपने? जी। ऐसा होता है। तो हमारा मन ही तो है हमें जो सुख और दुख का अनुभव कराता है, और मन एक साधन है साध्य तक पहुंचने के लिए। साध्य कौन है? मैं स्वयं हूँ। और मन का प्रयोग करने वाला कौन है? मैं स्वयं हूँ। तो मैं स्वयं को तो मन जानता नहीं, तो मन के आनंद की अनुभूति में मैं स्वयं उसके फंस जाता हूँ। बात समझ रहे हैं? जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो आगे चलकर एक आनंद की अनुभूति होती है जिसमें मन फंस जाता है। सिर्फ आनंद की अनुभूति करने में
जब आप ओम शब्द को उच्चारण करना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे मन हमारा बाहरी सारी बातों को भूलने लगता है और मन एकाग्र होकर सिर्फ शरीर के तरंगों को पढ़ने लगता है, जिसमें सिर्फ आनंद की अनुभूति मन करने लगता है। उसी ओम में ही मन को सिर्फ एकाग्र एवं स्थिर करके आनंद की अनुभूति को ही सत्य मानने लगता है, उसे ही सच्चिदानंद कहते हैं। तो ये है तो मन की गति में ही ना। तो एक स्टेप हो गया ना। भगवान शरीर है, ईश्वर जानने का साधन है, सच्चिदानंद हमारा एक पड़ाव है। बात समझ आए? सत्य, सत्य मतलब सत्य, चित्त माने मन, आनंद एक ऐसी अनुभूति जिसमें शरीर के वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं रह जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ सुखानुभूति ही दर्शाता है। मन प्रसन्न होता है या मन प्रसन्न होता है। मन, जो मन की प्रसन्नता है वही सच्चिदानंद है। बात समझे? अब चौथा है ब्रह्म। ब्रह्म किसे कहते हैं? तो उत्तर में श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में ब्रह्म किसे कहते हैं स्पष्ट है ना? ब्रह्म किसे कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में ब्रह्म किसे कहते हैं एकदम स्पष्ट है। क्या कहते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। बात समझ रहे हैं? ये सूत्र है ब्रह्म को जानने का। ब्रह्म क्या है इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया गया। ब्रह्म एक भूत यानी तत्व है जिसे मन की क्षणिक प्रसन्नता को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षणिक मन की प्रसन्नता को, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद ही यहाँ ये ब्रह्म है। ठीक है ना? जिस समय मन में कोई कामना और इच्छा नहीं होती है उस समय मनुष्य के मन में किस समय कामना और इच्छा नहीं होती? नहीं, जिस समय मन में कोई कामना और इच्छा नहीं होती उस समय ब्रह्म की स्थिति होती है, यानी आनंद की जो अनुभूति है वही हमारा ब्रह्म है। मनुष्य के मन में किस समय कामना और इच्छा नहीं होती है जरा बताइएगा आप। मनुष्य के मन में किस समय कामना और इच्छा नहीं होती? हर समय होती है कि नहीं? जब क्या बोलते मतलब साहब, जैसे ओम का उच्चारण करता है या सांस नहीं, अभी उसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ जो प्रश्न बने किया है कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति, कब नहीं होता ये कह रहे हैं ना? कब नहीं तो होता? कब नहीं होता मतलब है कि हर समय होता है। यहाँ उत्तर इसका यही है। अच्छा। जैसे हम सामान्य आदमी हैं, जैसे धर्म का प्रयोग हमने नहीं किया, ठीक है, धर्म क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया, हमेशा होता तो 24 घंटा हम जन्म मन के अधीन है क्या? बोलिए। जब धर्म मार्ग में आते हैं तो कहाँ हम भटकते हैं? कौन जो हमारा पड़ाव था, पड़ाव को ही हमने मंजिल मान लिया। तो क्या पड़ाव आया? सत्य चित आनंद, मन की आनंद की अनुभूति जो सत्य हमने मान लिया वही जो है ब्रह्म है। बात समझ रहे हैं? हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये भी एक पड़ाव है ना। तो पड़ाव में ही अगर हम स्थिर हो गए तो भटक गए कि नहीं? अपनी मंजिल तक कहाँ पहुंच पाए? क्योंकि मंजिल कौन है? पुरुष। पुरुष यानी मैं स्वयं। तो अब मैं स्वयं का अनुभव कैसे करेंगे? वहां तक पहुंचेंगे तो करेंगे। तब करेंगे।
ब्रह्म किसे कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में ब्रह्म की स्थिति स्पष्ट कही गई है। क्या कही गई? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचित न कांक्षिति। जिस समय में आपके मन में कोई कामना और इच्छा नहीं होती है, उस समय की जो स्थिति होती है वही सच्चिदानंद है और वही ब्रह्म है। ठीक है ना? ब्रह्म एक भूत यानी तत्व है जिसे मन की क्षणिक प्रसन्नता को कहते हैं। जिस समय मन में कोई कामना और इच्छा नहीं होती, उस समय की स्थिति का नाम है। ठीक है ना? मनुष्य के मन में किस समय कामना और इच्छा नहीं होती है, जरा बताइएगा आप। इसका मतलब है कि हर समय इच्छा कल्पना होती है। एक अभी भूला नहीं, दूसरा आ गया, दूसरा भूला नहीं, तीसरा आ गया, तीसरा भूला नहीं, चौथा आ गया। ऐसे ही हम जो है जब तक स्वयं को जान नहीं लेते हैं तब तक भटकते हैं कि नहीं? क्योंकि हम मन के अधीन हैं, जो कि मन मेरा है, लेकिन मैं मन को ही मान लिया कि मैं ही मन हूं, मैं मन ही मैं हूं। अब पांचवा पुरुष किसे कहते हैं? ऊपर चारों शब्दों का प्रयोग कौन करता है? क्या इसके बारे में हमें पता है? ऊपर जो 4 शब्द हमने प्रयोग किया है, भगवान, ईश्वर, सच्चिदानंद और ब्रह्म, ये जो 4 शब्द हैं, इन चारों शब्दों का प्रयोग कौन करता है? क्या हमें इसके बारे में पता है? मन ही करता है। नहीं, मन का भी प्रयोग कौन करता है? मन ही तो इन सब चीजों का अनुभव कराता है। मन के प्रयोग हम करते हैं। हम कौन है? वही तो पुरुष है जी, पुरुष। तो स्वयं जब तक मन विलीन नहीं होगा, तब ये तक सब चीजें खत्म नहीं होंगी, तब तक स्वयं का अनुभूत कैसे होगा? स्वयं नहीं आएगा तब तक, जब तक मन नहीं विलीन होगा। जब तक मन नहीं विलीन होगा तब तक स्वयं का मन रहेगा। तो विलीन क्या है? खत्म करने वाली बात। खत्म। जब तक मन खत्म नहीं होगा, जैसे नींद में आप जब जाते हैं तो मन क्या वहां रहता है? अगर मन रहेगा इसका मतलब आप नींद में नहीं है, आप जागृत में भी नहीं है और नींद में भी नहीं है, तो बीच का क्या हुआ? स्वप्न अवस्था। इसका मतलब धुंधुल का कोई चीज है लेकिन स्पष्ट नहीं है, धुंधुल का। तो जब अस्पष्ट हो जाता है तो क्या वहां भ्रम होता है? भ्रम खत्म हो जाता है। तो ये मन हमारा हमको धुंधुलके में रखता है, स्पष्ट नहीं होने देता, इसीलिए भ्रमित हमारा मन ही है। और हमारा मन जब भ्रमित रहेगा, जैसे किसी राजा का सलाहकार, जो प्रमुख सलाहकार है, वो खुद ही भ्रमित रहे तो राजा को क्या सही सलाह देगा? बोलिए, नहीं दे पाएगा। तो जो जानता है वही तो बताएगा, और वो जो जानता है वो भ्रम में है, क्योंकि खुद स्पष्ट रूप से दिखा नहीं, खुद क्लियर नहीं है। ऐसे हमारा मन हमारा स्वयं का एक पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है। ठीक है, और ये खुद ही भ्रमित है, तो हमको कैसे जन्म निश्चित करेगा? खुद अपने मालिक बनना जा रहा है। वही तो बात हो गई ना, तो खुद मालिक बनेगा। जब पर्सनल असिस्टेंट खुद वो राजा हो गया, राजा हो जाएगा तब। तो आप बता दीजिए, राजा गौण हो गया कि नहीं? हो जाएगा। तो जब राजा गौण हो गया तो निर्णायक भूमिका में मन आ जाएगा, और जब निर्णायक भूमिका में मन आएगा तो राज्य का क्या स्थिति होगा आप समझ सकते हैं। यही स्थिति है, यही स्थिति हमारी आप सबकी है। हमारी आपकी जो स्थिति है, धर्म मार्ग में भी यही स्थिति है, क्योंकि हम मन के अभी अधीन है। क्योंकि जो आनंद की अनुभूति करता है ये मन ही करता है, बात समझ। और उसी जिस समय में देखिए, हम जो ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, जो आनंद की अनुभूति करते हैं, वही विषय वासना के संभोग के समय भी तो होता है। मन एकाग्र है, आनंद की अनुभूति कराता है, तभी तो ले जाके फंसाता है। वही हाल यहाँ भी है। तो जो मन की आनंद की अनुभूति है, असली जड़ दुख का वही है, क्योंकि वास्तविक की स्थिति को पढ़ने नहीं देता। ये जो कि मैं कई बार आपसे कहा था, आनंद सुख और मोक्ष क्या है? आनंद सुख और मोक्ष क्या है इसके बारे में बताया था ना। 2 इंद्रियां, 2 मन, 2 शरीर एक साथ एक भाव में घर्षण का होना, यानी संभोग के समय में जो स्थिति होती है, 2, क्योंकि स्त्री पुरुष 2 है, दोनों की इंद्रियां अलग अलग है कि नहीं?
तो दो मन दो शरीर एक साथ एक भाव में घर्षण का होना, उसको कहते हैं आनंद की अनुभूति। सबसे पहले उसको कहते हैं गुदगुदी, जिसे हमारा मन भ्रम से मान लिया कि आनंद मिल रहा है। जिस समय में क्रिया रुक जाती है, घर्षण यानी क्रिया रुक जाती है, उस समय में जो हमारे शरीर की स्थिति है, क्या है, हमारे शरीर के अंदर में जो हमारा स्वयं का तत्व है, वीर्य तत्व, जब वो बाहर निकलने लगता है तो मन एकाग्र होकर के उसको जब देखता है तो कहता है सुख मिल रहा है। लेकिन जब वही हम बाहर निकल जाता है, निकल जाने के बाद अपने ही लिंग में जब वो लपेटता है, उस समय में घृणा ही शब्द आता है। घृणा, अपने ही किए हुए कर्म पर घृणा होती है, पश्चाताप और आत्मग्लानि होती है, मैंने क्या कर दिया। वह जो स्थिति है, उस स्थिति को हमारा मन बार बार नहीं देखता है, जो इसी मन का दोष है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष तो ये भी है कि नहीं, प्रत्यक्ष घर्षण भी है जो आनंद की अनुभूति करा रहा है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अपना ही शरीर का अपना ही जन्म वीर जब बाहर निकल रहा है तो सुख की अनुभूति करा रहा है, दो हो गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, घृणा, पश्चाताप और आत्मग्लानि, ये महत्वपूर्ण विषय, यही हमारा वास्तविक हमारे शरीर की स्थिति, हमारे मन की स्थिति है। यही परमानेंट नहीं रह पाता ना, यही तो बात है ना। इसी को परमानेंट करने के लिए हम धर्म मार्ग में और तो सब सभी सोच प्रयुक्त होते हैं। मतलब उसी समय स्त्री को त्याग देते हैं, मतलब उससे हट जाते हैं, तत्काल हटते हैं ना, रुक नहीं सकते तब का होता है, तब क्योंकि आपके शरीर में जान नहीं रहती, यही परमानेंट नहीं रह पाता है। यही इसी को परमानेंट करने के लिए उसी को कहते हैं स्मरण, ख्याल। ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया कि ईश्वर को जानो, ईश्वर को देखो, शरीर को पढ़ो, ईश्वर के द्वारा शरीर को पढ़ो, मानसिक स्थिति यथास्थिति में आ जाएगी। और जैसे मानसिक स्थिति यथास्थिति में आती है, तत्वदर्शी बनता है, वैसे ही आपका मोक्ष हो जाता है। यानी जैसे ही मन के अंदर में चार प्रकार से हमारे शरीर में उत्तेजना होती है, मैंने बताया था, सुबह 4 बजे सबकी इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, जितने पुरुष हैं। वो क्यों, व्हाट इज द रीजन? उसका कारण है कि शाम को जो भोजन और पानी शरीर को देते हैं तो पेशाब लगे रहने के कारण हमारे शरीर की इंद्रियां उत्तेजित रहती हैं, और हमें हमारा सूक्ष्म रूप से हमारा मन जानता है कि पेशाब के कारण हमारा इंद्रिय उत्तेजित है, और तुरंत जाके पेशाब कर देते हैं, हमारा इंद्रिय शिथिल हो जाता है। कोई कष्ट होता है? कोई नहीं। दूसरा होता है हमारे शरीर में जो कब्ज होता है, कब्ज के कारण भी हमारे शरीर में उत्तेजना होती है। तीसरा कारण वायु, हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु है। 5 प्रकार की वायु में एक वायु ऐसी जो शरीर में थकान, उत्तेजना पैदा करती है, ठीक है। वह जब हमारे इस क्षेत्र में आता है, इंद्रिय के क्षेत्र में, तो जैसे ही दबाव डालता है शरीर के इंद्रियों के नसों में, वैसे आपकी इंद्री उत्तेजित हो जाती है। ये आपको अनुभव होता है, चाहे भीड़ में हो चाहे एकांत में हो। लेकिन वह भी जैसे वहां से ट्रांसफर हो गया, आपको अनुभव कराता है। लेकिन मन में कोई कष्ट होता है? खाली लिंग में यानी इंद्रिय में खाली नसों की झंझनाहट का कष्ट का अनुभव होता है। लेकिन जो चौथा है, ये महत्वपूर्ण है, इसी से बचने का संसाधन सब बताया गया है। चौथा है मन में जैसे उत्पन्न होता है। जैसे हमने किसी को देख रखा है पहले, उसका ख्याल आया, उसका गाल, बाल, स्तन, पूरा बॉडी लैंग्वेज जब पढ़ने लगते हैं तो हमारे शरीर में उत्तेजना भरने लगती है। और जब उसी को खाली डाइवर्ट करना है, बदल देना है, जैसे हमारे मन में ये स्थिति आना शुरू हुआ, उसके गाल, बाल, स्तन जैसे गया, तैसे आप उसकी वास्तविक स्थिति को देखो। उसके शरीर में क्या है? हाड़ है, मांस है, मल है, मूत्र है, दुर्गंध का अंबार है। और अपनी स्थिति को आप पढ़िए, स्वयं की अपने शरीर की स्थिति को जी। एक बार कि हमारे शरीर में जब उत्तेजना हुई, हमारे शरीर का जब बीज बाहर निकला तो हमें क्या महसूस हुआ? और जैसे वो स्थिति हमारे मन में हम लाते हैं, तैसे जो उसके प्रति आकर्षण हो रहा था, आसक्ति जो उसमें बढ़ने जा रही थी, या हमारी इंद्रियों में झंझनाहट जो पैदा होने जा रहा था, अपार कष्ट का अनुभूति जो करने जा रहा था, तुरंत आपकी इंद्रिय और आपका शरीर, आपका स्वयं का मन एकदम शांत हो जाता है। ये भी तो स्थिति का अनुभव होता है। और ये अनुभूति कौन करता है?
जो नहीं, जो मन का जो प्रयोग करता है वो पुरुष है, पुरुष करेगा, वही राजा है, वही मालिक है। उस मालिक का अनुभूत स्वयं हो जाता है इस लेवल पे, उसी का वर्णन यहाँ मैंने किया है। इन चारों का प्रयोग कौन करता है? पुरुष करता है। हो गया कि नहीं? पांचवा है पुरुष। पुरुष किसे कहते हैं? ऊपर चारों शब्दों का प्रयोग कौन करता है? क्या इसके बारे में हमें पता है? उत्तर है पुरुषेते पुरुष है। पुर माने गांव, गांव माने शरीर। हमारा शरीर एक पुर है, गांव है, हम इसी में निवास करते हैं, हम इसके मालिक, हम इसके प्रधान हैं, हम इस शरीर के, इस गांव के प्रधान हैं। कौन है? पुरुषेते पुरुष है। इस सिद्धांत से जो पुर यानी शरीर में निवास करता है वही वास्तव में पुरुष है, जो प्रधान है। कोई भी बाहर से आता है किसको पूछता है? पूर्व माने का बता रहे हैं? गांव, शरीर। अच्छा, पूर्व माने गांव होता है ना, पूर्व आ गए, पूर्वा हो गया। मैं जहाँ चार गांव होता है, चार घर होता है, उसको पूर्वा कहते हैं, पूर्व। ठीक है ना? तो हमारा शरीर भी तो है, पूर्व है जी। आँख, नाक, कान सब लोग बसे हुए हैं, बसे हुए हैं, है ना? हम इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इन सबके प्रधान हैं कि नहीं? तो बाहर से कोई आता है किसको पूछता है? प्रधान को पूछता है। ऐसे ही हमारे शरीर में हमारा मन प्रधान है। शरीर का इन सारे चीजों का प्रयोग कौन करता है? प्रधान करता है। प्रधान कौन है? मन है। मन का प्रयोग कौन करता है? जैसे सचिव, गांव का वर्तमान में सरकार के पास जो संसाधन आता है उसका वो कौन करता है? सचिव करता है, प्रधान के माध्यम से। तब प्रधान तो प्रधान अभी अलग है, सचिव के माध्यम से सरकार पैसा भेजती है और खर्च भी करवाती है और उसका डिटेल भी उसी से लेती है, क्योंकि सरकार का एजेंसी है वो। मैं क्या कह रहा हूँ? तो प्रधान है ही है, लेकिन उसके बीच पीछे सरकार और प्रधान के बीच में जो मध्य में है वो कौन है? सचिव है। तो सचिव को ही तो उसका डिटेल देना होता है। डिटेल किसको देना होता है? सचिव को। सचिव का मन और प्रधान का मन जब तक एक नहीं होगा, क्या गांव का विकास होगा? बोलिए। तो हमारा जो शरीर है उस शरीर में मैं और मेरा कौन? मन। मैं कौन? मैं मन से अलग, मैं प्रधान स्वयं हूँ। तो स्वयं प्रधान अपने आप को क्या अनुभव करता है कि मैं प्रधान हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मेरे अधीन ये है। प्रधान अपने को उसका अधीन मान लेता है, तभी तो गांव का विकास नहीं होता है। गांव का विकास इसीलिए नहीं होता है कि प्रधान जो है वो सचिव को अपना मान लिया कि जो करेगा ही करेगा, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो कुछ जानता नहीं, इसीलिए गांव का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन जब प्रधान अपने प्रधानत्व में रहता है तो सचिव डरता है कि नहीं? तो वो खाली निर्देश देता है कि ये विकास होना है, इसकी स्टेटमेंट बनाओ, एस्टिमेट बना करके इसको वहाँ सबमिट करो ऑफिस में सरकार के, और वहाँ से उसको भिजवाओ, ऊपर का काम हम देख लेंगे। तो गांव का विकास यानी शरीर का विकास मैंने वो जो पुरुष है वो कर लेता है, यानी प्रधान जो इसका है। पुरुषेते पुरुष है। इस सिद्धांत से जो पुर यानी शरीर में निवास करता है वही वास्तव में पुरुष है, जिसे प्रकृति पुरुष के नाम से जाना जाता है। प्रकृति हमारा शरीर है और इसी शरीर में मैं निवास करता है, जिसे पुरुष शब्द से संबोधित किया गया है। मैं जो हूं वो अनुभव का विषय है, उसी को पुरुष शब्द से प्रयोग किया गया है। ऊपर के चारों शब्दों का प्रयोग मैं शब्द यानी पुरुष को ही प्रयोग करता है। ऊपर के चारों शब्दों का प्रयोग मैं शब्द यानी पुरुष ही प्रयोग करता है, परंतु मैं यानी अपने स्वयं के पुरुषत्व के बारे में न पहले से जानकारी है और न जानना ही चाहता है। यही सबसे बड़ा दोष मनुष्य का है। मेरा स्वयं का दोष क्या है? पहले तो मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ, जानना भी नहीं चाहता हूँ, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। चाहिए
और चाहिए, मैं चाहता तो मैं हूँ कि मैं स्वयं कौन हूँ जान लूँ, लेकिन मन तक ही जाके सीमित हो जाता है और उसी को निश्चय कर लेता है यही ऐसा है। तो जो सुख की अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति जो हुई ओम शब्द को उच्चारण करने से, उसी को बुद्धि में जचा लिया। हाँ, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसके आगे कुछ नहीं है। जबकि तो जचाने वाला स्वयं मन वही जचा देता है। नहीं, जचाने वाला स्वयं, मन तो आपके अधीन है ना। तो स्वयं जो मन का प्रयोग करने वाला है वो सूक्ष्म है, वो दिखाई देता नहीं है। जैसे नींद दिखाई देती है क्या, समझ में आती है क्या? वो सिर्फ जो स्थिति है उस स्थिति में हर आदमी जाता है, रोज जाता है 4 से 6 घंटा, लेकिन क्या उसके बारे में जानता है कि अंत में यही है? और वही वास्तविक स्थिति है। वास्तविक स्थिति हमारी वही है, वही मैं हूँ। क्योंकि उस समय में न मन रहता है, न चित्त रहता है, न बुद्धि रहती है, न क्रिया होती है, न वहाँ इंद्रियां काम करती हैं। आँख काम करती है क्या नींद में? कुछ नहीं काम करती। कान काम करती है क्या? नहीं, कुछ नहीं करती। क्या हाथ काम करता है? क्या पैर चलता है? कुछ नहीं करती। क्या आपकी श्वास की गति जो चल रही है, क्या आप उसको देखने का काम करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं। आपकी श्वास की गति तेज चलती है, कोई पता नहीं। आप पास में कान है लेकिन सुनता है क्या? नहीं। क्योंकि वो जो स्थिति है वही स्थिति वास्तविक स्थिति है आपकी, हमारी स्वयं की। उसी को पुरुष कहा जाता है। और वहीं तक जाने के लिए ये धर्म मार्ग का प्रयोग किया जाता है, जो कि मननात् मनुष्य है। यह शब्द पढ़ा हुआ है हर मनुष्य ने। मननात् मनुष्य, मनन चिंतन करके हम स्वयं अपने दुख को सुख में, पीड़ा को आनंद में, आत्मग्लानि को मोक्ष में बदल सकता हूं, परंतु करता नहीं हूं। यही हमारा यानी पुरुष का सबसे बड़ा दुख का कारण है। बाहरी जो अध्यात्म का उसमें नहीं जाता है, बाहरी तो करता है। जैसे हमारी भूख लगा है, शरीर को भूख लगा, ये समझ में बात आ गई, उसके लिए उद्यम करेगा, परिश्रम करेगा, तसरा ढोएगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, खेती करेगा, सब करेगा। तो भूख मिट गई। भूख मिटाया किसने? भूख किसका है? भूख किसका है? शरीर किसका है? शरीर में ही तो भूख है। अब भूख किसके? शरीर की है। और शरीर में रहने वाला जो प्रधान है, मालिक है शरीर का, उसको जानने का साधन हम नहीं प्रयोग करते। भूख को मिटाने के लिए परिश्रम कर लिए, भूख मिट गई, यानी दुख जो पीड़ा थी भूख की वो खत्म हो गई। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है मन की पीड़ा, सुख खोज रहा, सुख खोज रहा, सुख खोज रहा है, उसकी व्यवस्था नहीं किया नहीं तो बाहर में फंसता जा रहा है ना। दुख को सुख में बदल दे रहा है। जैसे हमारे इंद्री में उत्तेजना हुई, नसों में झंझनाहट हुई, उसके लिए उपाय ढूंढ लिया, लेकिन उसका परिणाम क्या आता है? दुख, पीड़ा और अंत में पश्चाताप। तो क्या उससे अपने आप को मुक्त भी करता है? नहीं, कहाँ करता? कोई करता है, कोई करता है, जो इसके बारे में पहले से कुछ जानकारी हासिल किया होता है वह। हम तो सबके सामने बोलते हैं, सबके सामने हमारे गीता, भागवत, रामायण, कुरान, बाइबिल सब कुछ है सबके सामने। क्या उस वास्तविक स्थिति को समझ रहा है? लिखा तो सब में है, सब में सब बातें लिखी हुई हैं उसी स्थिति को जाने के लिए, उसी स्थिति को पाने के लिए। लेकिन क्या पढ़ करके आदमी वहां तक चला जा रहा है? क्योंकि जब तक प्रयोग नहीं करेगा पढ़ने का तब तक कैसे होगा? अगर हम स्वयं अपने ही दुख के कारण अपने ही शरीर को समझ जाएं तो तुरंत मोक्ष हो जाएगा। अगर हम स्वयं अपने ही दुख का कारण अपने ही शरीर को समझ जाएं तो तुरंत मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि शरीर को पढ़ने व जानने का साधन ईश्वर यानी अपना ही श्वास जो मिल गया। क्योंकि श्वास मेरे से अलग है, ये कैसे हुआ?
तो उसके मिलने में साधन तो इसमें साधन जैसे मिला। साधन मतलब जो श्वास है मेरे से अलग, ये अनुभव हो गया। जी जी। तो आंख अलग है, आंख दृश्य को देखता है, हाँ सब सब साधन तो है। दृश्य देखा तो समझ में आ जाएगा ना मन में क्या उत्पन्न हो रहा है। जी कान से एक शब्द है, जी जी। कान जैसे शब्द जैसे कान पे पहुंचता है, प्रयोग कौन करता है? मन करता है। मन किसके पास देता है? चित्त के पास। चित्त किसके पास देता है? बुद्धि के पास। बुद्धि किसके पास देती है? क्रिया के पास। और क्रिया किसके पास देती है? क्रिया का जो परिणाम होता है किसको मिलता है? वही तो पुरुष है। जो परिणाम अंत में भोगता है वही पुरुष है। और वही पहले जन्म इन सबका प्रयोग सही ढंग से कर ले, क्योंकि अलग अलग है। जैसे एक मुखिया है परिवार का और 4 सदस्य हैं, और चारों सदस्यों का मुखिया अगर जानता होगा सदस्यों के स्वभाव, विचार, आचरण, कर्म, रहन सहन, खान पान के बारे में अगर जानता होगा तो यथा स्थिति का ज्ञान को उसके पास अगर हो जाए तो यथा व्यक्ति का प्रयोग करेगा। यथा स्थान, कौन व्यक्ति किस लायक है, क्या कर सकता है, तो जैसे ही उसके बारे में जानकारी हुई उसको प्रयोग करता है तो वह भी खुश होता है और जो प्रयोग करने वाला भी खुश होता है, और जो सामाजिक बुराइयां हैं वो दूर होती हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं ये 4 हमारे सदस्य हैं, 9 हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 9 जो है हमारे से परिवार हैं। हम परिवार के मुखिया हैं, और ये परिवार के मुखिया को ही हम सदस्य को ही हमने मुखिया मान लिया। यानी मन ही हमारा इन सब का उपभोक्ता होता है। अंतिम में जो राजा का या प्रधानमंत्री का जो पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है, जिसको मुख्य सचिव कहते हैं, प्रमुख सचिव, ठीक है, मुख्य सचिव। तो जो मुख्य सचिव है वही तो मुख्यमंत्री के सानिध्य में रहता है, वही जो सलाह देता है वो सबका बटोर करके तो सलाह देता है ना एक शब्द में, और उसी को दस्तखत कर देता है, अपना सहमति दे देता है। दस्तखत का मतलब सहमति होता है। सहमति जैसे देता है वैसे उसको क्या मालूम आगे क्या होने वाला है। तो अब मन उसके साथ ये जो करेगा वो होगा। प्रमुख सचिव है वही होगा। तो नीचे क्या हो रहा है मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को क्या पता है? वो तो पता तो उसको ना है, क्योंकि वो उनके बीच में रहता है। सचिव भी अपने सचिव को मान। ऐसे जो मैं हूँ स्वयं, वही मैं प्रधान हूँ, वही मैं मालिक हूँ, लेकिन मैं स्वयं इसका प्रयोग करता हूँ, ये मुझे अनुभव नहीं है। ये मेरे हैं, ये मुझे अनुभव नहीं है। यही मैं हूँ, ये अनुभव है। यही मैं हूँ, ये अनुभव है। ये मेरे हैं, ये अनुभव नहीं है। और जब तक मैं यही हूँ, ये अनुभव नहीं होगा, तब तक ये मेरे ही हमको अनुभव कराते रहेंगे यही मैं हूँ। जैसे आप देखते होंगे ना 4 आदमी जब आपके पास दरवाजे में घुसे होंगे, क्योंकि आपके पुत्र जो है प्रधान है, तो जितने लोग वहाँ आते हैं अपने आप को जब क्या जानना चाहते हैं कि मैं आपका हूँ, वास्तव में मैं आपका हूँ। लेकिन क्या वो वास्तव में है वो आपके? एक बार जो है प्रधान हो करके हार गए, दूसरी बार, तो क्या वही लोग आपके दरवाजे में पुनः आकर के आपने को जनाए कि मैं आपका हूँ? नहीं ना। दोबारा जब आप जीत गए तब आकर के जनाए कि देखिए मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी हूँ, लेकिन आगे रहूंगा, ये क्या क्या गारंटी है? बोलिए, कोई गारंटी है? यही स्थिति हमारी आपकी है। हमारा मन हमारे साथ हमेशा रहता है, क्या वास्तव में हमारा मन हमारा है? नहीं, ये तो गलत मिल जाता है। तब तो ये बात को जैसे हमें जानकारी हो तो अपने मन से हमें सावधान रहना पड़ेगा कि नहीं? तो हम मन को कैसे समझेंगे? जब तक अलग नहीं देखेंगे तब तक कैसे समझेंगे? तो जब तक श्वास अलग नहीं महसूस होगा मन कैसे जानेंगे? और जब श्वास अलग महसूस हो तो सारी इंद्रियां हमारे शरीर सब अलग महसूस होने लगेगा। तो भूख भी आपके सामने आ जाएगा, प्यास भी सामने आ जाएगी, नींद भी सामने आ जाएगा, ठंडी गर्मी बरसात भी सहन करने में आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे से अलग हैं। और यही हमें दुख के कारण गर्त में ले जाना, और यही जन्म दुख के गर्त में ले जा करके हमें जन्म जन्मांतर जन्म लेने में और मरने में सहयोग करना है। जन्म होगा तो सुख होगा, और मृत्यु का जैसे ख्याल होगा वैसे दुख का कारण होगा। दुख का कारण जो है पहले जन्म मृत्यु ही है। हर एक दिन मर जाएंगे, हर एक दिन मर जाएंगे, ये मन में सूक्ष्म रूप से है कि नहीं? अब प्रतिपल प्रति सेकंड मर रहे हैं, इसका अनुभव नहीं है। एक दिन मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, इसका पता नहीं। और जब तक यही नहीं पता चले तब तक सतर्क और सावधान कैसे रहेंगे?
अगर हम स्वयं अपने ही दुख के कारण अपने ही शरीर को समझ जाएं तो तुरंत मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि शरीर को पढ़ने व जानने का साधन ईश्वर यानी अपना ही श्वास जो मिल गया। जब हम स्वयं अपने ही श्वास को अपने आप से अलग करने का अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपना ही मन बीच में टांग अड़ाता है। कहाँ देखने देता है? श्वास को अलग देखने देता है? नहीं देखने देता। बहुत ध्यान किया जाए तो वह पता है। वो अभी डांट करके जब मैं अभ्यास करवाता हूँ, अभ्यास करवाने वाले डांट करके डपट करके डरा के धमका के जब अभ्यास कराते हैं तब कुछ दिन के बाद धीरे 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 समझ में बात आती है। शुरुआती दौर में समझ में आती नहीं बात, कुछ नहीं आती। मेरा खुद का अनुभव है। जी जब गुरु जी हमारे, जब मैं साधना काल में मैं आया था, सन 90 में साधु बना था, तो स्वरूप स्थिति के बारे में जानकारी देते थे। कौन हमें ज्ञान था? और जो कि प्रतिदिन प्रति रात प्रति क्षण अपने स्वरूप में रहते थे। रात में बैठ करके एकदम अपने आप मस्ती में रहते थे। दिन भर सेवा करते थे, स्वाध्याय करते थे और मुझे भी पढ़ाते थे, मुझे जानकारी भी देते थे। किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो। कोई काम हमसे करवाते नहीं थे। 6 महीने तक तो हमसे उन्होंने बर्तन भी मांजने नहीं दिया शुरुआती दौर में। ठीक है, लेकिन जब जान गए, परिपक्व रूप से जान गए कि मैंने अभी स्थिर हो गया रहेगा, तब धीरे 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 झाड़ू लगाना शुरू किए, बर्तन मांजना शुरू करवाए, खाना बनाना शुरू करवाए, क्योंकि मुझे कुछ जानकारी नहीं था। धीरे 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 और अब जा करके जब मैं परिपक्व हो गया, परिपूर्ण हुआ, तब मुझे वो अप्रिय लगते हैं। लेकिन पहले अप्रिय लगते थे, प्रिय नहीं लगते थे। लेकिन यह है कि मुझे अपने आप को जानने का दृढ़ संकल्प था कि मैं साधु बना हूं तो क्यों बना हूं। ये प्रश्न बार बार आज भी करता हूं, अपने स्वयं से करता हूं कि साधु बने हो तो क्यों बने हो। साधु क्या है? साधु साधना, जो साधन है, साधन का प्रयोग करने वाला किसान वही साधु है। तो साधन क्या है? दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरुभक्ति, नम्रता, कोमलता। कहाँ प्रयोग करना है? जब काम वासना जगता है, क्रोध वासना जगता है, लोभ वासना जगता है, ईर्ष्या जगता है, जलन, निंदा, चुगली, बुराई, ये जो बुराइयां हैं, ये बुराइयां तो हमारे पहले से प्रयोग में है, हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं। उसी नाते दुखी हैं। हम सुखी होना चाहते हैं तो दया प्रयोग करें। ईर्ष्या हो रही है तो हम जले ना, हम अपने काम से काम रखें, अपने आप को पढ़ने का प्रयोग करें। कोई व्यक्ति अगर दुखी है, क्यों दुखी है? अगर आपके पास क्षमता है तो उसको दया कर दीजिए। तो आप जब सेवा भाव का जब प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका ही मन प्रसन्नचित्त होता चला जाता है और उसी को हम लोग सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि वहाँ खाली बदलाव आपको करना है, दुख सुख में बदलना है, तो व्यवहार में। लेकिन व्यवहार परमार्थ में कैसे जाएगा? ये कैसे? परम अर्थ में। परम अर्थ मतलब जो फल हम चाहते हैं। फल क्या चाहते हैं? एकदम शांति से, मन की शांति का अनुभूति चाहते हैं। फल हमारा अंतिम फल है, हम स्वयं को जाने, मैं स्वयं कौन हूं, वही मैं पुरुष हूं, जिनका प्रयोग संसाधनों के रूप में हमें करना है। तो जब हम स्वयं को जान जाएंगे, संसाधन जान जाएंगे, तो समय अनुसार, व्यक्ति अनुसार हम उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम सब संसाधन मेरे पास उपलब्ध है, अब मुझे कुछ काम करना नहीं। लेकिन जब तक संसाधन हमारे पास नहीं, तब तक हमें संसाधन जुटाने के लिए परिश्रम करना है कि नहीं? और जब संसाधन मिल गया तो काम करेंगे। खाली नहीं तो काम करेंगे कब? जिस संसाधन का प्रयोग जहाँ करना है तहाँ तो करेंगे। तो ऐसे हमारे आँख, नाक, कान, हाथ, पैर संसाधन है, इनका प्रयोग करता कौन है? मैं स्वयं हूँ। तो मैं स्वयं को तो जानता नहीं, तो संसाधन को कैसे जानूंगा? आँख देख रहा है, देख करके मुझे मेरे पास क्या लिख करके भेज रहा है, क्या भावना लिख के भेजना है? भावना क्या प्रकट कर रहा है? सामने देखा बहुत सुंदर लड़की है, मन देखा पाने की इच्छा कर दिया। अगर ये मेरे पास होता तो क्या होता है? ये प्रश्न आपके पास डाल देता है और उसी को पाने के लिए आप परिश्रम करना शुरू करते हैं। तो अंत में जब वो पा जाते हैं, पाने के बाद जब उस यथा स्थिति देख लेते हैं, तब कहते हैं यार कंबल, मैं चला कंबल पकड़ने के लिए, पता चला कंबल ही मुझे पकड़ लिया।
उदाहरण दिया था ना कि नाव जो है, नाव से नदी में लोग मछुआरा लोग मछली मार रहे थे, तो एक काला काला कंबल बह जा रहा था, तो कोई उसको पकड़ा नहीं, तो एक के मन में लोभ आ गया कि अगर ये कंबल मिल जाता तो मैं रात का जो हमारा ठंडी लगता है मुझे, उससे निजात मिल जाती। तो उस कंबल को पकड़ने के लिए नाव पर से कूद जाता है, और जैसे कूदता है, ठीक है, नदी में, वैसे जानवर वो उसी को पकड़ लेता है। तो होता क्या है, जब उसके पास जाता तब जानता है, पहले नहीं जान पाता है, क्योंकि वो जो कंबल दिख रहा था वो बाल था, बाल, कंबल पहले बाल का ही तो होता, बनता था भेड़ के बाल का, तो वही वो देखा बाल है यानी कंबल है, जब कूदा उसको पाने के लिए, और वहां जब गया उसको छुआ, जैसे तैसे अनुभव हुआ कि तो भालू है, कंबल नहीं भालू है। तब तो चिल्ला रहा है, अरे बचाओ बचाओ, और दूसरे वाले समझ रहे थे कि जब कंबल पकड़ने के, तो पता चला कंबल ही उसको पकड़ लिया, यानी भालू ही उसे पकड़ लिया। तो दुख का कारण बना कि नहीं बना? तो पकड़ करके डुबोएगा कि नहीं डुबोएगा, मारेगा नहीं मारेगा, नाखून लगाएगा नहीं लगाएगा, दांत से काटेगा कि नहीं काटेगा? बोलिए, वही स्थिति हमारी आपकी है। कंबल पकड़ने चले यानी स्त्री के सुख को लेने चले, अब स्त्री ने आपको दबोच लिया, यानी वासना ने आपको दबोच लिया, अब जन्म जन्मांतर चलो भोगो दुख। उसी वासना से बचने के लिए धर्म मार्ग का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए वासना निवृत्ति का मार्ग है धर्म मार्ग, और जब धर्म को जानेंगे, था स्थिति जानेंगे, तब ना उसका प्रयोग करेंगे। धर्म कहते हैं स्वभाव को। मेरा स्वभाव क्या है? क्या मेरा स्वभाव चंचल है? नहीं, शांति स्वभाव, शांत स्वभाव है। चंचल स्वभाव तो मन का है, वो प्रकृति है, प्रकृति में परिवर्तन है, परिवर्तन ही चंचलता है, कुछ का कुछ दिखाई देता है, वही चंचलता है। जब हम स्वयं अपने ही श्वास को अपने आप से अलग करने का अभ्यास प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले अपना ही मन बीच में टांग अड़ाता है। क्या करता है? मन बहुत सारी बातों को एक एक करके याद यानी स्मरण कराना शुरू कर देता है कि इसके बिना, तुम्हारे बिना ये नहीं रुकेगा, तुम्हारे बिना वो नहीं होगा, तुम्हारे बिना तमाम तरह, जिसके कारण हम स्वयं भटक जाते हैं स्मरणों यानी ख्यालों में। ठीक है, स्मरण और ख्याल ही मन है, उसी मन के अधीन भटकते हैं। मन के स्मरणों में भटक जाने के कारण हम स्वयं अपने ही श्वास को अपने से अलग देख नहीं पाते हैं। जब तक कोई चीज स्पष्ट ना हो तब तक उसमें हमारा जो अंतर्द्वंद है समाप्त होता है? नहीं होता है ना। जब वो चीजें देख ली जाती तो अंतर्द्वंद खत्म हो जाता है। जब तक हमारा श्वास अपने आप से अलग महसूस नहीं होगा, तब तक हमारे शरीर के सारे अंग यानी पार्ट्स अलग अलग महसूस नहीं होंगे। जब तक हमारे अपने सारे अंग यानी पार्ट्स अलग अलग महसूस नहीं होंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि हम स्वयं ही इन सारे अंगों के उपभोगकर्ता यानी प्रयोगकर्ता, इन सारे अंगों से अलग और शांत स्वरूप हूं? कैसे पता चलेगा? मैं स्वयं कौन हूं का जवाब, मैं स्वयं कौन हूं का जब तक पूर्ण रूप से अनुभव नहीं होगा, तब तक इस शरीर रूपी दुखालय से मुक्ति यानी मोक्ष नहीं होगा। ठीक है, भगवान ईश्वर सच्चिदानंद ब्रह्म और पुरुष, इन पांचों को हम अलग अलग जान लिए। यहाँ पांचों मन को आंतरिक, यहाँ पांचों मन के आंतरिक क्षेत्र को कहते हैं, बाह्य के नहीं। क्या है? अंदर के कहते हैं। ये पांचों, यह पांचों आंतरिक क्षेत्र के हैं, बाह्य क्षेत्र के नहीं ना। ये पांचों भी आंखों से दिखाई देते हैं, परंतु
आंतरिक आंखों से। जी। आंतरिक आंख क्या है? आंतरिक आंख है विचार, विवेक, अनुभव और महसूस होना। ये स्पष्ट है, ये चार शब्द हैं। विचार, विवेक, अनुभव और महसूस होना, ये चार शब्द हैं। यानी स्वयं की अनुभूति, जिसे स्वसंवेद्य कहा गया है। आप स्वयं अनुभव करिए तो अंत के दो प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिल जाएंगे, शब्दों में बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? ये मैंने आज 3 बजे से प्रारंभ किया था लिखना। ठीक है, यही मैंने आज लिखा है। ये आप सब लोगों के लिए मैं लिखता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को जो भ्रम है। तो साहब ये का आप टाइप करते हैं? हाँ, मशीन रखे हैं? टाइप मशीन रखे हैं? वो टाइप नहीं तो मोबाइल में टाइप करते हैं। मोबाइल में टाइप करके तो लोगों को भी भेजता हूँ। अच्छा, मोबाइल में करके भेजते हैं? मोबाइल में टाइप करता हूँ। बहुत टाइम लगेगा तो? बहुत टाइम लगता है। तो करके दीजिएगा तो उसको अपना हम नोट करेंगे फिर कापी में, अपनी कापी में। हाँ, जरूरी है। हम तो चाहते हैं कि मैं तो आपको शुरू में कहा था कि आप एक डायरी बना लीजिए। है बता दे, नोट करेंगे इसको तो है नोट। आपको मैंने शुरू में कहा था एक डायरी बनाई, डायरी आपने बनाया? कहाँ रख सकता है? लिखा आपने? जो प्रश्न आप पूछते हैं उसको लिखना चाहिए ना। वो तो संजोग है कि वीडियो बनता चला जा रहा है, नहीं तो ये तो सब उड़ जाता। सही है। और ये चीजें गहन चिंतन के बाद मिलता है। जो मैं लिखता हूँ इसी पूरा सार है, सार है ना, पूरा सार है। लेकिन आदमी हमको जैसे अपने को समझता है आम आदमी, वैसे मुझे भी आम आदमी समझता है। हम कहते भाई ठीक है, क्योंकि अभी तुम अपने मन के अधीन हो, मैं तो अपने मन के अधीन नहीं हूँ ना। तो मैं अपने आप को मैं क्या हूँ मैं जानता हूँ। लेकिन यह है कि आप लोगों को जनाने के लिए कुछ न कुछ सार बातें लिखता रहता हूँ, ताकि आप स्वयं के दोष को मिटा करके और स्वयं अपने आप पे तृप्त हो जाइए। ये मेरा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? हमारे इस संसाधन का प्रयोग करके मनुष्य स्वयं अपने आप को क्लियर कर ले, मैं कौन हूँ। क्या मैं आँख का विषय रूप हूँ? क्या मैं कान का विषय शब्द हूँ? क्या मैं नाक का विषय सुगंध दुर्गंध हूँ, स्पर्श हूँ? बोलिए, क्या मैं जीव का जो संसाधन है स्वाद, क्या मैं हूँ? सब कुछ मेरे से अलग है, वो सब मेरे संसाधन है। व्यवहारिक रूप से शरीर जब तक है तब तक इसका प्रयोग करने के लिए, लेकिन शरीर में न आना पड़ेगा, क्योंकि शरीर ही दुख का कारण है। ये हमारे ऋषि मुनि संतों ने जाना कि वास्तव में दुख का मूल कारण है वासना, जिसके कारण से शरीर धारण होता है। और शरीर धारण करने के बाद जब तक आप शरीर में रहेंगे तब तक आप दुख ही दुख भोगते रहेंगे। अगर वास्तव में सदैव के लिए मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो शरीर के प्रत्येक अंगों के प्रत्येक विषयों को हूबहू देखिए विवेक दृष्टि से, विचार की दृष्टि से नहीं, विवेक दृष्टि से। और जब विवेक दृष्टि से देखेंगे तो विवेक का मतलब होता है कि दो वस्तु आपस में मिले हैं, दोनों को अलग अलग करने का नाम विवेक है। तो शरीर और मैं, शरीर और मैं दो अलग हो गए। तो मैं कौन हूँ? शांत स्वरूप हूँ। शरीर क्या है? प्रकृति है, इसमें चंचलता है, इसमें परिवर्तन है। ये दो बातें जब जैसे समझ में आया, तैसे आप जो भी दृश्य देखेंगे मन में जो उत्पन्न हो रहा है तुरंत उसके भाव को आप बदल देंगे, तुरंत चेंज कर देंगे। जानकारी हो जाएगी तो आदमी बचेगा। जैसे आपने सेब खाया है, बार बार मैं उदाहरण देता, सेब खाया है, सेब को देखते ही सेब का स्वाद आपकी जीभ पे आ जाएगा। ऐसे ही आपने संभोग किया है, इसलिए को देखते ही आपके अंदर मन के अंदर में संभोग करने की जो वासना जग जाती है, उसी को अपने आप को मुक्त करना है, क्योंकि आपने खा करके एक बार देख लिया है। खाने के बाद क्या परिणाम आया? पश्चाताप और आत्मग्लानि। पश्चाताप और आत्मग्लानि, यही तो और घृणा, तीन चीजें मिलती हैं, घृणा, पश्चाताप और आत्मग्लानि। ये तीन अंतिम, ये जिस दिन आप जैसे ही वासना आपकी जागी और ये तीन चीजें सामने आपने रख दिया, जैसे तुरंत भागता कि वहां से तुरंत भागता है ना। जैसे भागा, जैसे आपके शरीर में जो उत्तेजना होने वाली थी, जो आपकी बुद्धि को भ्रमित करने वाला था, वो तुरंत शांत हो जाता है। यही मैं चाहता हूं कि अपने मन के अंदर में जो भ्रम है उसे दूर किया जाए। और दूर कैसे करेंगे?
जब तक हमारे जैसे संतों के पास बैठ करके स्वयं अपने आप को जानने का अभ्यास नहीं करेंगे, जी। तब तक आप अपने मन के भ्रम को हाँ, नहीं, बिल्कुल। दूर नहीं कर सकते हैं। जी। ठीक है ना। तो अच्छा लगा कि साहिब